तो ये है OnePlus Nord 2 जिसको मैं ऑलमोस्ट 15 दिनों से यूज़ कर रही हूँ। यूज़ तो मैं क्या ही बोलूँ, 15 दिनों से इस फ़ोन की मतलब कंटिन्यूसली टेस्टिंग चल रही है। अलग अलग फ़ोन के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। सब कुछ आप लोगों को पता होगा यार, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पर। और अभी ना मतलब मेरा हो चुका है इस फ़ोन के साथ, काफ़ी यूज़ कर लिया है, इन एंड आउट हर चीज़ मुझे इस फ़ोन के बारे में पता है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि डिटेल रिव्यू के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर मेरा फ़ोन में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है उन चीज़ों के बारे में, उसके बाद बात करते हैं जो चीज़ें मुझे फ़ोन में एक्चुअली में पसंद आई है। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे, मैं फर्स्ट क्लास नहीं हूँ बिकॉज रात को मैं सिर्फ 4.5 घंटा सोई हूँ, तो मेरी एकदम लग चुकी है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखो, फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली आपको बॉदर कर सकती है किसी ना किसी वे में, और इनको OT अपडेट के थ्रू भी फिक्स नहीं किया जा सकता। फ़ोन के अंदर नैनो सिम स्लॉट है, मतलब कि आप किसी भी वे में स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से लेना कि अगर आप 3-4 साल के लिए फ़ोन ले रहे हो तो ध्यान रखना कि आप कौन सा वेरिएंट यहाँ पर परचेज करने जा रहे हो, ठीक है। दूसरा, फ़ोन के अंदर गूगल डायलर दिया हुआ है और इसका प्रॉब्लम आई बिलीव सभी को पता होगा कि ये सामने वाले बंदे को बहुत ही ज़ोरों शोरों से इन्फॉर्म करता है तेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। तीसरा, फ़ोन के अंदर 3.5 mm का जैक नहीं है, और बॉक्स के अंदर मतलब इन्होंने कोई भी ऐसे कनेक्टर या डोंगल वगैरह नहीं डाल के दिया है, जो कि होना चाहिए था। मतलब 30,000 का फ़ोन है यार, एक छोटी सी चीज़ देने में क्या ही चला जाता है। और मतलब 3.5 mm जैक भी हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। तो खैर, अभी बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं फ़ोन की नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जो मुझे देखने को मिली है फ़ोन के कैमरास के अंदर। आई मीन ऑब्वियसली यार, पूरा फ़ोन का कैमरा ही प्रॉब्लम में नहीं काउंट हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो फ़ोन के कैमराज में एक्चुअली में अच्छी है। तो शुरुआत पॉजिटिव नोट से ही करते हैं। सबसे पहली चीज़, फ़ोन की जो लो लाइट कैपेबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ही कमाल के। आई मीन जो यहाँ पर रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 लेंस दिया हुआ है, ये कमाल की लो लाइट फोटोज़ कैप्चर करता है। मैं ये पहले आपको सेल्फी दिखा रही हूँ। ये 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा से कैप्चर की हुई है। नॉर्मल और नाइट मोड आप दोनों ही देख सकते हो। ये फ़ोटो मैं बोलूँ कि डिसेंट, मतलब एवरेज टाइप की ही है बिल्कुल, इसको मैं अच्छे में नहीं काउंट करूँगी। बट इस फोटो से आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि रूम में कितना ज़्यादा डार्क था। इसी सेम कंडीशन में जब मैं रियर कैमरा से फ़ोटोज़ कैप्चर किया तो कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ निकल के आई है। तो यहाँ पर कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि रूम में इतना ज़्यादा डार्क था और इसने इतने अच्छे ब्राइट और डिटेल्ड फ़ोटोज़ यहाँ पर निकाले हैं। इसी तरह की मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं एक्चुअली में, जिससे ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती है कि कितना ज़्यादा डार्क था रूम के अंदर। तो हाँ, ये बोला जा सकता है कि फ़ोन काफ़ी कमाल के लो लाइट फ़ोटोज़ ले लेता है यहाँ पर। लेकिन जो एक्चुअली में प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है वो है फ़ोन के सेल्फी कैमरा में। स्पेशली अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटोज़ कैप्चर करोगे ना, तो यहाँ होता क्या है कि आपको टैप टू फोकस करके फ़ोटो लेनी पड़ती है, तब आपकी एक डिटेल्ड फ़ोटो निकल के आती है आर्टिफिशियल लाइट में। बिना टैप टू फोकस करके लोगे तो कुछ इस तरह की, जहाँ पर मतलब ओवर एक्सपोज फ़ोटो है, डिटेल्स ब्लोन आउट हो चुकी है, कुछ इस तरह की निकल के आती है, जो कि मतलब 30,000 के फ़ोन से मतलब नहीं एक्सपेक्टेड है। और 2 अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं हुई है, जो कि डेफिनेटली होने की ज़रूरत है। बाकी तो अगर आप ऐसे इन जनरल अच्छी खासी नेचुरल लाइट में फ़ोटोज़ निकालते हो, चाहे रियर से निकालो फ्रंट से निकालो, आपको अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। मतलब कि डिटेल्स अच्छी होती है, लाइट का एक्सपोजर अच्छा बैलेंस कर लेता है, डायनेमिक रेंज आप अच्छे निकाल सकते हो। कलर कॉन्ट्रास्ट है जो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के पसंद आते हैं। पर्सनली मुझे थोड़े से कलर्स म्यूटेड टाइप के लगे हैं, इस वजह से थोड़ी सी डल फोटोज़ लगी है। और ये चीज़ मैं सिर्फ इसी वीडियो में नहीं बोल रही हूँ यार, इससे पहले मैंने पोको F3 GT के साथ इस फ़ोन को कंपेयर किया हुआ है, वहाँ पर सेम चीज़ मुझे देखने को मिली थी। जो इसका फ़ोन का पहला वीडियो गया था उसमें भी मैंने इस फ़ोन के कैमरास को सैमसंग गैलेक्सी A72 के साथ कंपेयर किया था, वहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिली थी। बाय द वे, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा। लेकिन हाँ, मेरा बोलने का पॉइंट ये है, अच्छा कैमरा है लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेटली नहीं है, और मार्केट में जो दूसरे फ़ोन्स अवेलेबल है कहीं ना कहीं उनको कंपटीशन नहीं दे पा रहा है।
तो ये चीज़ मुझे लगी कि कैमरास को थोड़ा और इम्प्रूव और थोड़ा और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज डेफिनेटली किया जा सकता था। बाकी इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो आजकल OnePlus Nord 2 में देखने को मिल रही है, जो कि पर्सनली मुझे तो नहीं फील हुई है, टचवुड, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग ट्विटर पर एक्टिव हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि अभी तक 2 या 3 लोग ये पोस्ट डाल चुके हैं कि उनका OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो चुका है। ऑल्दो जिन भी लोगों ने पोस्ट डाला था ना, जब लोग ज़्यादा उनका पोस्ट वगैरह शेयर करने लगे, रीट्वीट वगैरह करने लगे, तो उन्होंने खुद ने ही अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, खुद ने डिलीट कर दिया, डिलीट करवा दिया गया। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में अभी फ़िलहाल तो कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि क्या चीज़ है। मुझे बहुत ही सस्पिशियस टाइप का लग रहा है, बट डेफिनेटली अगर मुझे कुछ क्लियरिटी मिलती है तो मैं आपको ट्विटर पर ही इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप चाहो तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि हाँ, ऐसा कुछ आजकल चल रहा है, तो आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा अगर आप ये फ़ोन परचेज करने का सोच रहे हो तो। बट एनीवेज यार, बहुत हो गए नेगेटिव एक्सपीरियंस, इनको रखते हैं साइड में और जो चीज़ें एक्चुअल में फ़ोन के अंदर अच्छी है उनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो NFC का सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि सही है। यहाँ पर फ़ोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स है जिसकी साउंड क्वालिटी एकदम बॉम्ब टाइप है। आई मीन सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है स्टीरियो स्पीकर्स की ऑडियो क्वालिटी। फ़ोन की इन हैंड फील ये भी काफ़ी तगड़ी है। पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह की प्रोटेक्शन है, जो मैट टाइप के फिनिश है वो बहुत क्लासी है। फ़ोन हाथ में मतलब एकदम प्रीमियम टाइप का फील होता है। साइड फ्रेमिंग प्लास्टिक की है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता था, बट मेरे लिए आई मीन अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं लगी है। इसके अलावा फ़ोन का जो डिस्प्ले है ये भी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सही है। पहली चीज़ तो फ़ोन कॉम्पैक्ट है, वो मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वो होता है ना 6.67 इंचेस, मतलब 6.7 इंचेस टाइप का, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये सही साइज़ का डिस्प्ले है, अच्छी क्वालिटी है, एमोलेड की 90 हर्ट्ज़ दे रखा है, जो कि काफ़ी सही चलता है। यहाँ पर HDR10 सर्टिफाइड है। ओवरऑल अच्छा है, आप समझ जाओ, मतलब डिस्प्ले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। ब्राइटनेस भी अच्छी है, लेकिन मैंने देखा है कि इससे भी ब्राइट डिस्प्लेज होती हैं जब आउटडोर्स में लेके जाते हैं, इससे भी कम की प्राइस में, मतलब Redmi Note 10 Pro Max वगैरह की इससे भी ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और ब्राइट हो सकती थी डिस्प्ले, बट ये भी ओके है। और वैसे जहाँ तक बात रही फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली बेस्ट इन क्लास है, बिकॉज MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट दे रखा है। अच्छा खासा 5G बैंड्स का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसे हाई ग्राफिक वाले गेम खेलने हैं तो आप हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके खेल सकते हो। यहाँ पर एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो भी बिंदास तरीके से कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ बोलूँगी यार कि 3.5 mm जैक मतलब होना चाहिए था, बिकॉज जब आप वायरलेसली कोई भी गेम वगैरह प्ले करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत तो लेटेंसी वगैरह का इशू आता ही है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो मतलब हैम्पर होता ही होता है। बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर आप लोग इस चीज़ से मुझे डिसअग्री या फिर अग्री करते हो तो। और वैसे आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे OnePlus की UI के बारे में भी पूछ रहे थे, तो हाँ डेफिनेटली थोड़ी सी कलर OS वाली फील तो आएगी, नो डाउट। लेकिन देखो, अनटिल अनलेस कंपनी ऑप्टिमाइजेशन पर ढंग से काम कर रही है, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने वाली चीज़ है तब तक। लेकिन शुरुआत में मुझे 1-2 बग देखने को मिले थे, जैसे कि इनकी जो ऑक्सीजन OS के अंदर पैरेलल ऐप होती थी उसको अभी क्लोनर एप्लीकेशन का नाम दे दिया है, कलर OS की तरह ही, और वहाँ पर शुरुआत में क्लोन करने का ऑप्शन भी नहीं होता था, अभी वो आ गया है। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, और एज सच मुझे कोई बड़ा इशू नहीं देखने को मिला है। तो होपफुली आपको भी एज सच कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा UI में। बाकी तो हाँ, फ़ोन के अंदर करियर एग्रीगेशन वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, मेरे लिए पर्सनली डिसेंट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ के कॉमेंट्स वगैरह देखे, आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि अच्छे खासे 4G प्लस सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सही चीज़ है। मतलब अच्छा हुआ आपने कॉमेंट सेक्शन में बताया इस चीज़ को, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हुई एट दी एंड। तो कॉमेंट्स करा करो, उससे मुझे ही नहीं काफ़ी सारे लोगों को भी फ़ायदा होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी फ़ोन के अंदर मतलब वही 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 1 दिन तक का बैकअप दे देती है। 65 वाट का चार्जर है जो अच्छा है, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स में फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जो कि सही है। तो देखो, ओवरऑल जो मेरा इस फ़ोन के बारे में ओपिनियन है ना, वो कुछ ऐसा है कि अगर आप OnePlus के यूज़र हो और आप OnePlus का ही कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, तो आपको जो OnePlus 9, 9R वाली उन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे कम की प्राइस में ही 30,000 की प्राइस में OnePlus Nord मिल जाएगा, जो कि सस्ता भी है और उस लेवल को टक्कर भी देता है कहीं ना कहीं OnePlus के और फ़ोन्स को ही। लेकिन अगर आप इन जनरल पूरे मार्केट को देख के अगर फ़ोन ले रहे हो 30,000 की प्राइस में, तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन में से तो ये नहीं है और वर्स्ट फ़ोन भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक डिसेंट
एंड टाइप का फ़ोन है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, वन प्लस का ही फ़ोन खरीदना है, देन डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी में फ़ोन के कैमराज वगैरह भी है, फिर कोई और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। बाकी तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।